Hello everyone, welcome back. In today's video, we are going to learn a very important topic which is narration, or we can say direct or indirect speech. And in Hindi we can say pratyaksh or apratyaksh bhashan. The art of reporting the words of a speaker is called narration. अंग्रेजी भाषा में वक्ता की बात को व्यक्त करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। वक्ता के शब्दों को ज्यों का त्यों कहना। जब हम ऐसा करते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास का यूज करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। कविता सेड टू मी, आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे। इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं या फिर हम इसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। यहाँ पर जो कविता है वो रिपोर्टर है। सेड टू को हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और जो हमने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है आई शैल गो टू द पिक्चर टुडे, जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है। अब इसी वाक्य को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि कविता टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू द पिक्चर दैट डे। इस ढंग को हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम क्या करते हैं, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच का यूज़ करते हैं तो हम उसमें कुछ चेंजेस लाते हैं। तो हम इन दोनों में क्या चेंजेस लाते हैं, हम रिपोर्टेड वर्ब जो कि है सेड टू, या फिर सिर्फ सेड होता है। जब वो सेड होता है तो उसे हम सेड ही रहने देते हैं। जब सेड टू होता है तो हम उसे टोल्ड बना देते हैं। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर हम कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। रिपोर्टेड स्पीच में जो प्रोनाउन होता है उस प्रोनाउन को भी हम बदल देते हैं। और रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब को, जो वो वर्ब होता है उसमें हम कुछ चेंजेस करते हैं। इसके अलावा जैसे यहाँ पर टुडे है तो इसको हम कन्वर्ट कर देते हैं दैट डे में। डायरेक्ट स्पीच के प्रत्येक वाक्य को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए उसमें ये 5 प्रकार के परिवर्तन हमें करने ही पड़ते हैं। अब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के जो नियम हैं, जो रूल्स हैं, वो ऐसे हैं। सबसे पहला रूल है रिपोर्टेड वर्ब को बदलना। रिपोर्टेड वर्ब सेड टू को रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के अनुसार बदला जाता है। कहीं पर हम उसे टोल्ड में बदलते हैं, कहीं पर आस्क्ड में, और ऐसे हम इसको बहुत कुछ चेंज करते हैं जो मैं आगे आपको बताऊंगी। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर उसके स्थान पर कोई उपयुक्त कंजंक्शन लगाया जाता है। एक सिंपल सेंटेंस में उसका हम दैट का यूज करते हैं। उसके अलावा भी आपको आगे पता चलेगा। और कभी कभी हम कोई कंजंक्शन नहीं भी लगाते हैं। अब जो प्रोनाउंस हमें दिया होता है हम उन्हें भी बदलते हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए कि प्रोनाउन को हम किस तरह से चेंज करेंगे, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे कि हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, शी सेज आई एम इन द राइट। जब हमारा सेज हो मतलब कि ये हमारा जो रिपोर्टेड वर्ब है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो हम जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है उसको भी हम प्रेजेंट टेंस में ही रखेंगे। तो ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है, शी सेज आई एम इन द राइट। अब इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, शी सेज कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह पे हम लगाएंगे दैट। आई की जगह आई उसने अपने लिए कहा था, अब यहाँ पे वो खुद कौन है, वो शी है, तो हम यहाँ पर शी का इस्तेमाल करेंगे, दैट शी इज इन द राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही सेज आई एम इन द राइट। अब यहाँ पर आई किसके लिए उसने यूज किया है, अपने खुद के लिए, और वो खुद कौन है, ही है, तो ही सेज दैट ही इज इन द राइट। मैं आपको एक जैसे सेंटेंसेस में ही अलग अलग चेंजेस करके बता रही हूँ प्रोनाउन की। तो नेक्स्ट सेंटेंस इज यू से आई एम इन द राइट। तो यू से तो उसने तुमने कहा, तो तुम्हारे लिए कहा, तो यू से दैट यू आर इन द राइट। आई से आई एम इन द राइट, मैंने कहा, मेरे लिए कहा, आई से दैट आई एम इन द राइट। दे से वी आर इन द राइट, दे से दैट दे आर इन द राइट। अब इसी तरह से
हम रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। यहाँ पर हमारे सेंटेंस जो होते हैं इनमें से टू का यूज होता है। जब टू लगता है तो किससे कहा वो भी बताया जाता है। शी सेज टू मी, उसने मुझसे कहा। यू हैव डन योर ड्यूटी, कि तुमने अपनी ड्यूटी की है। तो उसने किसको कहा? मुझे कहा कि मैंने अपनी ड्यूटी की है। तो इसे हम क्या कहेंगे? शी सेज टू को चेंज करेंगे हम टेल्स में। शी टेल्स मी दैट। अब यू किसके लिए इस्तेमाल हुआ था? मी के लिए। तो यू की जगह क्या बन गया? मी के लिए हम क्या लगाते हैं? आई। आई के साथ वर्ब कौन सा लगेगा? हैव। आई हैव डन योर ड्यूटी के लिए माई ड्यूटी बन गया। तो शी टेल्स मी दैट आई हैव डन माई ड्यूटी। नेक्स्ट इज ही सेज टू हर यू हैव डन योर ड्यूटी। अब उसने किसे कहा? उसे कहा, लड़की से कहा। He tells her that she has done her duty. You say to him, you have done your duty. Him is used for boy. So you tell him that he has done his duty. I say to them, मैंने उनसे कहा, you have done your duty. तो मैंने उन सब से कहा है तो उन सब के लिए they का इस्तेमाल होगा। I tell them that they have done their duty. अब इसी तरह रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में हम क्या परिवर्तन करेंगे? तो हम वहां पर कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, हम वहां पे कोई चेंज नहीं करेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच में हम बोलेंगे शी सेज ही डज नॉट टेक टी। यहाँ पे थर्ड पर्सन की बात हो रही है, ही डज नॉट टेक टी। तो शी सेज दैट ही डज नॉट टेक टी, वहां पे ही का ही रहेगा। Everybody says they have told a lie. Everybody says that they have told a lie. So students, आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया कि हम एक प्रोनाउन को किस तरह से चेंज करेंगे। अब मैं आपको कुछ सेंटेंसेस दूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आपने वो सेंटेंसेस करने हैं। उनमें हमारा बेसिक यही है कि हमें प्रोनाउन चेंज करना है। सो स्टूडेंट्स, ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन थी नरेशन को लेके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को लेके। इसी को अब मैं आगे कंटिन्यू करूंगी अपने आने वाली वीडियोस में। आई होप आपको आज का मेरा लेक्चर समझ आया होगा। प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।